बोधि वृक्ष के नीचे की साधना। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए बोधि वृक्ष के नीचे 49 दिन तक ध्यान साधना की। अंततः उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे बुद्ध कहलाए। सिद्धार्थ का राजमहल छोड़ना। सिद्धार्थ गौतम ने जब संसार की दुखों को देखा तो उन्होंने राजमहल, पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़कर योग की राह अपनाई। यह निर्णय उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले गया। कौटिल्य का उपदेश। एक बार बुद्ध ने एक व्यक्ति को देखा जो नकारात्मकता में जी रहा था। उन्होंने उसे सिखाया कि अपने विचारों पर ध्यान दें, क्योंकि वे हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। दूसरों की मदद करना। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा सुख तब मिलता है जब हम दूसरों की मदद करते हैं। एक बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति की सेवा की जो दूसरों द्वारा नजरअंदाज किया गया था। ध्यान और शांति। बुद्ध ने ध्यान की शक्ति को बताया। उन्होंने अपने अनुयायियों को सिखाया कि ध्यान के माध्यम से मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। इन कहानियों के माध्यम से बुद्ध के जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा जा सकता है, जैसे करुणा, समर्पण और आत्मज्ञान की खोज। महामाया की कहानी। सिद्धार्थ की मां महामाया ने उनकी जन्म के समय एक सपना देखा जिसमें एक हाथी ने उसे शुभ संदेश दिया। यह संकेत था कि उनका पुत्र महान होगा। दुख और जीवन का सार। एक बार बुद्ध ने एक व्यक्ति से कहा, यदि आप सुख की तलाश में हैं, तो पहले दुख को समझें। दुख का अनुभव करना ही जीवन का एक हिस्सा है। इसने लोगों को अपने दुखों को स्वीकारने और समझने की प्रेरणा दी। परहित का महत्व। एक बार बुद्ध ने एक समूह को बताया कि अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए जीना ही सच्ची मानवता है। इससे उन्होंने करुणा और सेवा का संदेश फैलाया। कौतुक और प्रश्न। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और कई सवाल पूछे। बुद्ध ने उसे बताया कि जवाब तभी मिलेंगे जब आप स्वयं को जानेंगे और अपने अंदर की शांति को समझेंगे। पारिवारिक बंधन। बुद्ध ने यशोधरा और राहुल के प्रति अपने प्रेम को समझाया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि आत्मज्ञान की राह पर चलने से पहले अपने बंधनों को समझना आवश्यक है। इन कहानियों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों और सिद्धांतों को सरलता से प्रस्तुत किया, जो आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं।